Hello everyone and welcome to our webinar on effective communication between parents and children. So we are we are glad to have you with us today. So communication is key to building strong family connections and we are excited to learn valuable insights from our expert Mrs. श्रेया मखीजा मैम एक प्रोफेशनल काउंसलर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स बी ओके टीम के साथ. So thank you for being here. Let's get started. So over to you, Shreya ma'am. Ma'am, can you please unmute your mic? Okay, am I audible? Yes, ma'am. Your voice is echo. Maybe. Okay, just. Now fine? Hello? Yes, ma'am. Okay. Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the communication between parents and children. What is the effective communication? Effective communication का मतलब है कि हम जो भी कुछ बच्चे को कहना चाह रहे हैं वो बच्चे तक उसी तरह से पहुंचे, सही तरह से पहुंचे, जिससे कि उसका हम सही तरह से गाइडेंस कर सके, उसको सही बात बता सके, जो हम कहना चाह रहे हैं वो ही बच्चा समझे. अब आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा मानता नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, खाना नहीं खाता, हम सब कुछ उसके लिए करते हैं फिर भी वो नहीं सुनता है या पढ़ता नहीं है. तो ऐसा क्या होता है, ऐसा हमसे क्या रह जाता है कि हम सब कुछ करते हैं, उसको सब कुछ देते हैं, फिर भी वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाता या हमें रिस्पेक्ट नहीं दे पाता और हम हर्ट होते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती हो गई, क्योंकि हम तो सब कुछ दे रहे हैं. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी बात को, जो एक्चुअल में हम चाहते हैं, जो हमारे दिल में है, उसको उसी तरह से बच्चे तक पहुंचाएं. तो उसके लिए मैं शेयर करती हूँ स्लाइड. सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला जो हमारा टूल होना चाहिए, जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होनी चाहिए, वो ये कि जो भी बच्चा है हमारा, वो हम उसे एज इट इज, जैसा है वैसा उसे हम एक्सेप्ट करें. ये सब बातें हम थ्योरेटिकली हमने बहुत सुनी हुई है कि बच्चे को या किसी भी पर्सन को एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन कैसे करना है, उसके लिए हमें ऐसा क्या करना है. हम तो करते हैं एक्सेप्ट, हम तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हम कैसे उसको फील कराएं कि तुम जैसे भी हो वैसे हमारे अपने हो. जब बच्चा पैदा होता है हम कितने खुश होते हैं, हमारा सब पूरा परिवार खुश हो जाता है और हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को बहुत अच्छे से पालें, और हम पालते भी हैं. हम हर चीज का उसका ध्यान रखते हैं, टाइम पर खिलाते हैं, टाइम पर सुलाते हैं, हर चीज उसके लिए हम ला कर देते हैं. हमारे मन में ये रहता है कि जो हमें नहीं मिला वो भी हम बच्चे को दे पाए, और हम उसमें पूरा अपना 100% देते हैं. लेकिन इसमें एक बहुत छोटी सी बात रह जाती है, कुछ मिस हो जाता है हमसे अनजाने में, कि हम उसको सब कुछ देते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में वो क्या चाहता है. बस इतना सा जो मिसिंग लिंक जिसे बोलते हैं, उसमें हम गलती से ये भूल जाते हैं कि वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है. हम उसे डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम उसे गुड हैबिट्स सिखाते हैं, वो सब हमें सिखाना है, लेकिन उसमें हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम बड़े हैं, हमें पता है, बच्चे को कुछ पता नहीं है, हमें सिखाना है. यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उस वजह से हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि जो भी हम कह रहे हैं वो सही है. ऐसा हमेशा नहीं होता है. हम यहाँ पर पूरी तरह से सही नहीं है कि जो भी हमने कहा वो सही है. हम बच्चे के बारे में अगर बच्चे की जगह बैठकर देखें तो हम उसे सुबह से लेकर हम उसे सिखाना ही शुरू करते हैं, तो हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं. और यही वजह होती है कि ये भी एक कंप्लेन आती है कि बच्चा हमसे कुछ शेयर नहीं करता है.
तो हम धीरे धीरे आज इस बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अगर जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको, और अगर आपकी फैमिली में कहीं पर भी इस तरह का कोई इश्यू चल रहा है, कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आप यहाँ से सोल्यूशन लेकर ही जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि हाँ, हमें सोल्यूशन मिल गया है, और जितना आप उसको फॉलो करेंगे उतना ही आप अपने जो भी चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चा जब होता है वो अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल उसके दिमाग में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, वो कभी कोई करेक्शन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ऐसे ही हमें बच्चे को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। जब हम बच्चे को एज इट इज, जैसे उसने हमें एक्सेप्ट किया है, ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो सब अपने आप चेंज होने लगता है। तो इस तरह का जो एक्सेप्टेंस होता है, उससे ही हम उसकी यूनिकनेस को भी पहचान पाते हैं, उसको हम देख पाते हैं। जस्ट मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरे ख्याल कुछ स्लाइड्स का इशू हो रहा है, गौरव जी आप थोड़ा देखेंगे? या श्योर मैम। फर्स्ट स्लाइड विजिबल थी ना? नो मैम। नहीं थी? ओह सो सॉरी। आप शेयर कर पाएंगे? श्योर मैम, मैं कर रहा हूँ अभी। या कोई बात नहीं, जब तक स्लाइड आती है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो बच्चे को हमने जब एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया तो हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, वर्ड्स सब हमारे चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है, उसके बाद जब हम पॉजिटिव बोलते हैं, हमें जो हम आज बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उसमें हमारी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब वो पॉजिटिव होगी तभी पॉजिटिव मैसेज पहुंचेगा। लेकिन उससे भी पहले ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमें क्या नहीं बोलना है। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। जब हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया है फिर भी तुम कुछ नहीं करते हो, लुक एट द पुअर पीपल, वो लोग तो कुछ भी नहीं, उनको फैसिलिटीज होती है, तुम्हें हमने सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं, इवन देन यू आर नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू अप टू द मार्क, और हमारी जो भी हमने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। या कई बार हम जो फीमेल हैं वो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। जब वो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करती हैं तो फिर उनको ये लगता है कि हम बच्चे को वो बताती रहती हैं कि ना देखो हम तुम्हारे लिए जॉब छोड़ के बैठे हैं और तुम हो कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो या सुनते नहीं हो या जो भी कुछ वो करता है, और तुम हमसे कुछ शेयर नहीं करते हो। हमने तुम्हारे ऊपर जब हम कोचिंग वगैरह लगाते हैं तो हमने, ओके सर सेकंड स्लाइड कर दीजिएगा। जब हम उनकी कोचिंग लगा देते हैं तो हम उनको ये भी, जब उनका परफॉर्मेंस उसके बाद अच्छा नहीं होता तो हम उनको ये भी रियलाइज कराते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया है फिर भी तुम ऐसे करते हो, और हमने तुम्हें तुम्हारे पसंद के इतने अच्छे स्कूल में भेजा है तब भी तुम ऐसे करते हो। तो हम उन्हें हमेशा इस तरह से बोलते रहते हैं कि तुम्हारे लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सोचिए कि वो बच्चा एकदम होता है क्यों कर रहे हो, मत करो, वो ट्यूशन जाना बंद कर देता है। तो हमें समझ ही नहीं आता कि उसने ट्यूशन जाना क्यों बंद कर दिया है। हम सोचते हैं इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी ये नहीं जा रहा है, क्योंकि हम उसे बार बार ये रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारे लिए हमने इतना खर्च किया है और तुम नहीं कर रहे हो, तो कहता है मत करो खर्च।
उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्यार चाहिए, पेरेंट्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं जाने अनजाने में, इसमें हमारी गलती नहीं है। पेरेंट्स की इतनी गलती इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का गलत नहीं चाहता है, उनसे बहुत स्नेह करता है, प्यार करता है, लविंग केयरिंग अफेक्ट जो भी कुछ हम सब कुछ होता है बच्चा हमारे लिए। लेकिन क्योंकि हमने शायद इस तरह से सुना है बड़ों से तो हमने कह दिया है, या फिर हम हमें लगता है कि इस तरह से बच्चे में सुधार आ जाएगा, बच्चा सुधर जाएगा। सुधर क्या जाए, वो तो बिगड़ा हुआ ही नहीं है बच्चा, सुधरेगा क्या? उसको तो कुछ भी नहीं पता है, वो तो बहुत ही कोमल हृदय जैसे सॉफ्ट हार्टेड है, और हम उसे इस तरह से बोल के सारा दिन हर्ट करते रहते हैं। जब हम बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज और इन वर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तब एक शुरुआत होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। बहुत ही आपको हैरानी होगी सुनकर कि एक मदर ने मुझसे कहा कि उसकी जो बेटी थी उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था। उस बच्ची के सामने उस लेडी ने मुझे कहा कि बाकी सब तो ठीक है मैम, इसका रंग थोड़ा डार्क है, बस इसी का। अब आप बताइए, इतनी छोटी बच्ची 10-11 साल की, उसके मन पर क्या बीतेगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फेयर हो, हमारी एक्सपेक्टेशन है, और हमने बच्चे को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया है। और बच्चे ने कभी कहा कि माँ ऐसी होनी चाहिए, छोटा जब बच्चा होता है। बड़े हो जाते हैं तो एक अलग बात है कि वो हमें सजेशन देते हैं, वो हमें टाइम के साथ चलने के लिए मोटिवेट करते हैं, और हमारे जो चेंजेस उन्हें लगता है कि हमें करने चाहिए वो बोलते हैं, वो एक अलग बात है। पर बचपन में कभी बच्चे कहते हैं कुछ ऐसा? क्यों? हम बच्चों को कहते रहते हैं। कुछ लेडीज जॉब छोड़ के बैठती हैं तो वो उन्हें बताती रहती कि तुम्हारे लिए हम घर पर जॉब छोड़ के बैठे हैं। तो कहते क्यों छोड़े, आप जाओ जॉब पर। बच्चे सीधे बोल देते हैं आप जाइए जॉब पर, मत रहिए। एक लेडी ने छुट्टियां ली क्योंकि बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसने कहा चलो हम छुट्टी लेते हैं, बच्चे के साथ बैठते हैं। तो बच्चे ने दूसरे दिन बोल दिया कि नहीं आप जाओ। तो पेरेंट्स को कैसा लगा? उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैंने छुट्टी ली और ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें सबसे पहले अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर, चूज देम वाइजली। उनको बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे से, हमें ध्यान से यूज करना है। और जब हम इन शब्दों को ध्यान से यूज करते हैं तो इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम के बारे में सबने सुना है, तो कोई बताएगा क्वालिटी टाइम के बारे में हम क्या किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, क्या कह सकते हैं? आप लोग प्लीज हैंड रेज करिए। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और हो सकता है कुछ ऐसे सजेशंस आ जाएं जो बाकी लोगों के लिए भी और वैल्यूबल हो, मेरे थ्रू ना आके आपके थ्रू ही आ जाएं। तो आप प्लीज हैंड रेज करिए तो गौरव जी आपको अनम्यूट कर आपको करेंगे अनम्यूट, और आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। और मुझे प्लीज बताइए कि क्या होता है क्वालिटी टाइम? एनीवन? एम आई ऑडिबल गौरव जी? Yes, ma'am. इज देयर एनी हैंड रेज? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी। No, ma'am. Currently, no. ओके ओके, नो इशू नो इशू। क्वालिटी टाइम, चलिए धीरे धीरे आप लोग थोड़ा कनेक्टेड फील करेंगे तो बाद में बात कर लीजिएगा। क्वालिटी टाइम मीन्स कि जो भी हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग हो। सबसे पहले जनरली क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे ये काम हो गए और अब हमारे पास 1 आवर है, 2 आवर्स है, अब ये हम बच्चे के साथ बिताएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो टाइम बच्चे के लिए सुटेबल है? बच्चा चाहता है उस टाइम पे आपके साथ रहना?
या हमने अपना शेड्यूल डिसाइड किया है कि हमारे काम के बाद हम बच्चे से ऐसे ऐसे करके इस समय बात कर सकते हैं, उस समय उसको हम क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। पहली मिस्टेक हमसे ये हो जाती है कि हम टाइम को अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। दूसरा, जब हम बच्चे के साथ हैं, जनरली जो कंप्लेन आती है कि बच्चे शेयर नहीं करते हमसे कुछ भी, तो वो शेयर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो बोलना है उनके साथ, जो भी बिहेवियर है, वो वेलकमिंग नहीं होता है उनके लिए। हम बोलते जरूर हैं कि फ्रेंडली रहो, लेकिन क्या हम उनके साथ फ्रेंडली रहते हैं? हम फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं उनसे? तो जब बच्चे को कंफर्टेबल लगेगा, जब उसे लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मेरी बात अच्छे से सुनी जाएगी और समझी जाएगी, तभी वो शेयर करेगा। अगर वो शेयर नहीं कर रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसमें हमें देखना है कि वो हमसे क्यों नहीं शेयर कर रहा है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, हमें उस क्योंकि वो बच्चा है। बड़ा कौन है? बड़े हम हैं। तो समझदारी की उम्मीद किससे होनी चाहिए? हमसे होनी चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हमने बच्चे को पैदा किया है, हमने बच्चे को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हमारे अलावा और कोई नहीं उसके लिए उतना केयरिंग हो सकता है। तो हम इन छोटी छोटी बातों पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम बच्चे को अपना पाते हैं। बच्चा तो आने के लिए तैयार है, हमें ही ओपन आर्म से उसकी वेलकम करना है। तो जब हम क्वालिटी टाइम के बारे में सोचते हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग हम उस टाइम को निकालें। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, फिर हमें इस समय ध्यान रखना है कि हमें क्या बातें नहीं करनी है। जब हम बच्चे के साथ हैं तो नंबर 1, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आगे, या थोड़ा बड़ा बच्चा है तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है, या आप ठीक से खाया करो, या बेटा थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ा वर्कआउट कर लिया करो, या इस तरह से पहना करो, या इस तरह से बात किया करो। जो भी कुछ हमें उसे सिखाना है, समझाना है, हम अगर उस तरह की बात करते हैं तो बच्चा कभी भी हमारे पास नहीं आएगा, हमारे साथ नहीं बैठेगा, हमारे साथ कंफर्टेबल कभी भी नहीं होगा। हमें क्या करना है, जब हम उस समय बैठते हैं, बिल्कुल ये बात हमारे माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि उस समय कोई भी काम की बात नहीं करनी, सब फालतू बातें करनी। और ये कोशिश करनी है कि बच्चा ये उसके मन में जो है वो बोलने लगे, वो कंफर्टेबल हो जाए, हम उसके इंटरेस्ट को, उसकी लाइकिंग को, उसके बारे में हम जान सकें। ये क्वालिटी टाइम की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितना हम उसे समझते जाते हैं उतना ही हम उसे समझाने के लिए सोच पाते हैं कि हमें कौन सी चीज उसे कैसे सिखानी है। क्योंकि सिखाना तो है हमें, पर ऐसे नहीं कि बस इंस्ट्रक्शन दे दिए और हमने उसे डूज एंड डोंट्स बता दिए। अगर उसने हाँ बोला तो गुड बॉय, ना बोला तो बैड बॉय। तो वो कई बार क्या होता है, वो गुड बॉय बनने के चक्कर में या तो वो हाँ हाँ करता जाता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो सप्रेस हो जाता है और अपना माइंड उसका कम चलता है। और अगर वो मना करता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है। अगर हमारी बात वो मना करता है, वो बैड बॉय हो जाता है, हम उसे डांटते जाते हैं और ये साइकिल चलता जाता है। और वो हमें ऐसे लगता है कि हमारे हाथ से निकल गया, तो कहीं नहीं निकला, वो हमारा ही है। बस हमें उसको अपने पास लाने के लिए वो तरीके देखने हैं जो हमसे अनजाने में मिस हो गए। हमें पता है लेकिन हमसे मिस हो गए हैं। तो जब भी हम उसे क्वालिटी टाइम देंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कब चाहता है हमारे साथ, हम उसे पूछे। पढ़ाई के लिए भी हम उससे पूछ सकते हैं कि आप किस समय पढ़ोगे, और वो उस समय पढ़े। ना कि पढ़ाई का टाइम हम डिसाइड करें, उसकी क्लासेस का टाइम जो भी कुछ है ये भी उससे पूछकर। और जो क्वालिटी टाइम है, जो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना फालतू टाइम, वो हम उसके हिसाब से ही डिसाइड करें। नहीं तो बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब हम उसे समझाते हैं, और जैसे वो लेडी छुट्टी लेकर बैठी थी, तो उसने छुट्टी वाले दिन क्या किया, उसने ये सोचा कि मैं छुट्टी लेकर बैठी हूँ बच्चे के लिए 2-3 दिन की, तो बच्चे ने उसको क्यों मना कर दिया कि आप मत लो छुट्टी, आप जाओ वापस? क्योंकि उसकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि अब बच्चा उस तरह से अपना रूटीन
बनाए जैसा कि मैं चाहती हूँ या हम लोग चाहते हैं, जो सही रूटीन हमारी डेफिनेशन में होता है कि ये ऐसा 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 होना चाहिए। तो वो इससे अच्छा तो नहीं हमें रहना है, क्योंकि जब आप नहीं रहते हो तो हम आपको मिस करते हैं, जब आप हो तो आपको हमारे बारे में तो ध्यान ही नहीं है। और ये सब बातें बच्चा कह नहीं पाता है, तो वो सीधे कह देता है कि नहीं आप जाओ, आपने क्यों छुट्टी ली है। तो हमारी जो प्रेजेंस हो वो इतनी वेलकमिंग हो कि बच्चा खुद हमारे पास आए। इवन हमारी ये कंप्लेन होती है कि बच्चा मोबाइल में सारा दिन बैठा रहता है। वो क्यों बैठा रहता है? क्योंकि हम उसे नहीं मिले हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, बच्चों को पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं चाहिए। हम जो पेरेंट्स हैं वो उसकी दुनिया होते हैं। वो बाद में बड़ा होके बाहर निकलता है, लेकिन हम उसकी दुनिया होते हैं। तो अगर वो हमारे पास नहीं आ रहा है तो ये सोचकर देखिए वो कितना हर्ट हुआ होगा। उसने ये डिसीजन कैसे लिया होगा कि मुझे नहीं जाना है अपने पेरेंट्स के पास, नहीं बैठना है, मुझे बात नहीं करनी है। तो उसके ऊपर नाराज होने की बजाय हमें ये देखना है कि हम उसे पास कैसे लाएं। उसका यही तरीका है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आगे भी इस तरह के डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। गौरव जी नेक्स्ट स्लाइड आप प्लीज शेयर करिएगा। जब तक नेक्स्ट स्लाइड शेयर होती है तो बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जब सुबह बच्चा उठता है तो हम उसको बोलते हैं उठ जाओ, ब्रश कर लो, नहा लो, रेडी फॉर द स्कूल, पैक योर बैग्स, टेक योर टिफिन। इस तरह के हम उसको बोलते हैं। बिल्कुल सही है, हम सारा दिन यही उसको बताते रहते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्कूल में टिफिन अच्छे से खा के आना, स्कूल से आ गया तो स्कूल में क्या हुआ, टिफिन खाया, किसी से लड़ाई तो नहीं करी, अच्छा बैग टाइम जगह पर रखो, टाइम पर सो जाओ खाकर, इवनिंग में कोचिंग जाना है। मेरे ख्याल यही हम लोगों का एक वे होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है कि हम बच्चे से बात करते हैं। थोड़ा सा इसको दोबारा से सोच कर देखिए कि हमने सुबह से शाम तक बच्चे से क्या बात करी। क्या हमने बात करी? नो, हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी, सिर्फ इंस्ट्रक्शन, डू दिस, डोंट डू दैट, बस। और कुछ भी हमने नहीं किया। इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें दोनों को बोलने का मौका मिलता है। इंस्ट्रक्शन वो होता है जिसमें एक पर्सन बोलता है और दूसरा उसको यस या नो करता है। तो वही वाली बात होगी, अगर हमारे इंस्ट्रक्शन को बच्चा फॉलो करता है तो वो गुड बॉय है, अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो बैड बॉय है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बच्चे के साथ कम्युनिकेशन भी करना है। इंस्ट्रक्शन उसे देने हैं क्योंकि छोटा है तो उसको सिखाना है हमें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या सारे दिन इंस्ट्रक्शन देना है? वो रोबोट है क्या? सोच कर देखिए कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन मोड है सारे दिन बच्चों के साथ, जस्ट रिवर्स करके देखिए कि बच्चा या कोई और हमें इस तरह से बोले सुबह से उठते से, उठो, गेट रेडी फॉर द ऑफिस, या कुक माय लंच, प्रिपेयर माय बैग, एंड टाइम पर आ जाना, और ये सब कैसा फील होगा हमें? सोच के देखिए। और ऐसा ही बच्चा रोज फील करता है और कई सालों तक फील करता है। तो हमें साथ साथ में कम्युनिकेशन भी उसके साथ करना है। कम्युनिकेशन कैसे करना है उसकी में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चे से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर सिर्फ यस एंड नो में नहीं होना चाहिए। उसका आंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे को बोलने का मौका मिले, वो अपने आप बोले। और जब बच्चा स्कूल से आता है वो बहुत कुछ बताना चाहता है हमको, बहुत कुछ वो शेयर करना चाहता है, उसकी बातें खत्म नहीं होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता सुनने का, क्योंकि हमें नेक्स्ट टास्क अपना कंप्लीट करना होता है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, कोई भी पेरेंट्स हो, उनके पास इतने ढेर काम होते हैं कि वो इतना सुन नहीं पाते पेशेंस से बच्चों को, और बोलते अब बस बहुत हो गया, जल्दी हो गया, लंच फिनिश करो, जल्दी हो गया, रेस्ट कर लो, यू टू गो टू ट्यूशन ऑल्सो, और या फिर जो भी उसको क्लास ज्वाइन कराइए वहां जाना है। तो बच्चे को बोलने का हम मौका नहीं देते, और धीरे धीरे यही शेयरिंग कब
वो चुप होता जाता है, कब वो शेयरिंग बंद हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और फिर हम बाद में उसकी शेयरिंग के लिए तरसते जाते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा दिन है उसमें जो भी हम बोल रहे हैं, कितना हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कितना हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, उसका हमें ध्यान रखना है। और गौरव जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। Yes, ma'am. ये सेल्फ स्टीम एज द वे ऑफ टीचिंग। तो जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तो उसको हम अगर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। खास करके टीनेजर्स, उनको हम कभी तो ये बोलते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे मतलब की बात नहीं, या किसी बात पर हम बोलते हैं इतने बड़े हो गए तुम्हें ये भी नहीं पता। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं छोटा हूँ कि मैं बड़ा हूँ। और टीन एज में जनरली बच्चे खुद को बड़ा फील करते हैं कि मैं बड़ा हूँ। उनके अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती हैं जिनका उन्हें आंसर चाहिए होता है, लेकिन पेरेंट्स उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। उनका इस तरफ पता नहीं ध्यान नहीं जाता है या वो नहीं दे पाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास कि बच्चा हमसे पूछता है बहुत सारे क्वेश्चंस और वो पेरेंट्स से नहीं पूछ पाता। उसकी यही वजह है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म, वो लेवल हमने नहीं बनाया है बच्चे के साथ कम्युनिकेशन का कि बच्चा हमसे हर चीज पूछ सके और या शेयर कर सके। तो जो भी कुछ अगर उसके साथ हम कर रहे हैं तो हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसको वर्दीनेस फील हो। वर्दीनेस फील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू क्रिएट, उसको लगे कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी कोई वैल्यू अच्छा है, लगता है। इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए हमें बच्चों से सजेशंस लेने चाहिए। उसकी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सजेशन लीजिए, बहुत छोटी छोटी बातों में सजेशन लीजिए। बच्चे इतने अच्छे सजेशन देते हैं और इतने दिल से सजेशन देते हैं, चाहे वो सिली हो, हमारे काम का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हमसे पूछा जा रहा है, रुको, हमारी आप दोनों का नाम क्या है? क्या है आप दोनों का? आरुषि, उसके पीछे मत भागो। गौरव जी म्यूट कर दीजिएगा। तो बच्चे जब अपने आप में वर्दीनेस फील करेंगे तो उनको लगेगा कि घर में हमारी कोई वैल्यू है, हमारी कोई इम्पोर्टेंस है। नहीं तो हम अगर सिर्फ उनसे डू डू दिस डू दैट बोलते रहेंगे, डोंट डू दिस, तो ये सब तो उनको सुनने की आदत है, उनको लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और कई बार बच्चों से जब हम सजेशन लेते हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एकदम उनके हाथ में गैजेट भी होगा ना वो भी वो हटा देंगे और बहुत दिल से आपको सजेशन देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दें। उस समय हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो बच्चा है, उससे एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज बहुत छोटी सी बात है, अगर लेडीज ये कहीं किचन का कोई सजेशन ले रही है या कर्टेन्स का कोई सजेशन ले रही है, तो जरूरी नहीं है बच्चा बहुत अप्रोप्रिएट कर्टेन के बारे में आपको बताए, लेकिन अगर उसका सजेशन हमारे काम का नहीं है, कोई सिली सजेशन है, तो उस समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि एकदम से ये नहीं बोला कि ये क्या है, ये ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसा कर्टेन नहीं लगा सकते या ये कोई सोल्यूशन नहीं। अगर हमने उस समय उसको झिड़क दिया तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसके बाद वो कभी सजेशन के नाम पर वो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ वो रीजन दे देगा, एक्सक्यूज दे देगा और साइड हो जाता है। बेशक वो सिली दे रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सजेशन से इतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें उसमें वैल्यू क्रिएट करानी है, उसके मन में ये फीलिंग लानी है कि तुम हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हम उससे कहेंगे कि बेटा ऐसा क्यों, इसके लिए ऐसा क्यों करना है, ऐसा किस लिए कह रहे हो, उसके अंदर की बात हम जानते हैं तो वो तब हमें पता चलता है कि उसने ये चीज क्यों बोली है, और उससे हम उसके बारे में जानते हैं और उस सजेशन को हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं, उससे और सजेशन मान सकते हैं। फिर हम ये बता सकते हैं कि ये हम इसलिए इस चीज को हम ऐसे नहीं कर सकते, इसका क्या सोल्यूशन है। ऐसे करने पर एक्चुअल में क्या है, ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और टाइम जनरली पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं।
उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, और हमें जानना है कि बच्चे के अंदर क्या है। उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है उसकी एज के अकॉर्डिंग, और बच्चे अपनी जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं, वो बहुत दिल से पूरी करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। तो हमें उनको वर्दीनेस फील कराने के लिए सजेशंस मांगना है उनसे, हमें उनको हमें टास्क देने हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हमें सुनना है। एक्टिव लिसनिंग हमारी होनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसी से हम उसे जानते हैं, उसी से हम उसे समझ पाते हैं कि उसके अंदर क्या है, और हम अपनी बात को डिलीवर करने के लिए सही तरीका ढूंढ पाते हैं कि अब हमें जो भी कुछ उसे सिखाना है, या जो भी कुछ उसकी दिमाग में कुछ गलत चल रहा है या वो गलत ट्रैक पे जा सकता है, उसको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, हम सही तरीका ढूंढ पाते हैं जब हमें उसके मन की बात पता चलती है। तो नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे गौरव जी। डन मैम। यस, तो अब नेक्स्ट हमें अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे सेट करनी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि बच्चे ने हमसे कुछ मांगा या कोई भी उसने बात कही, और हमने कहा कि नहीं, सपोज धूप में खेलने जाने की बात है, उससे हमने कहा नहीं धूप में खेलने नहीं जाना है, तो उसने जिद करी, उसने, तो हमने कहा नहीं धूप है अभी नहीं जाना, उसने रोना शुरू कर दिया, तो हमने कहा अच्छा ठीक है जल्दी आ जाओ। बहुत कॉमन सा सीन है, चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे वो किसी टॉय की बात हो, चाहे क्लोथ्स की बात हो, चाहे खेलने जाने की बात हो, कोई भी हो, फ्रेंड के पास कुछ भी उसने कहा है, हमने मना किया, उसने जिद करी, उसने थोड़ा रोया और हमने उसको मान लिया। तो क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि बच्चे को ये पता चला कि अगर पापा या मम्मा कुछ मना करते हैं तो जिद करने पर मान जाते हैं, ये उनको एक तरीका। अब उसने जिद करी, हम नहीं माने, नेक्स्ट टाइम हमने कहा नहीं, हम वो रोने लगे, तो हमने कहा अरे चुप हो जा, मतलब रो रहा है तो मान। तो उसको नेक्स्ट टाइम क्या मिला, जिद करने से नहीं, रोने से मान जाते, तो उसके दिमाग में ये सेट हो गया। अब उसने ये, उसको पता है कि जो भी चीज मना की जाएगी वो रोने से पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हमने कहा ये तो बहुत बिगड़ रहा है बच्चा, तो हम अब ये वाली बातें इसकी नहीं मानी जाएंगी, चाहे ये रोए। अब उसने बोला, हमने मना किया, उसने जिद किया, हमने मना किया, वो रोया, हमने मना किया, वो और तेज रोया, तो हमने कहा तो बहुत तेज रोया, हम मानते हैं। अब दूसरा बेंचमार्क क्या सेट हो गया कि लेवल 2 तक रोने से बात मानी जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब बच्चा जिद्दी हो जाता है, और हम कहते हैं कि ये तो सुनता ही नहीं, जितना भी कह लो, पहले तो फिर भी मान जाता था एक बारी में, अब तो एक बारी में नहीं मानता, इतना तेज रोने लगता है। तो उसकी ये वजह है। तो उसके लिए करना क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें पता हो कि हमें कौन सी चीज के लिए, कौन से काम के लिए हमें हाँ बोलना है, कौन से काम के लिए हमें ना बोलना है। वी हैव टू मेक श्योर व्हेन वी हैव टू से यस एंड व्हेन वी हैव टू से नो। हमने जो बोला है वो वैसा ही हमें रखना है, तब हम सही मैसेज कम्युनिकेट कर पाएंगे बच्चे की तरफ। तब उन्हें लगेगा कि जो मम्मा ने, जो पापा ने बोला है, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो ही करते हैं। अगर हमने बोला कि आपको नहीं जाना है और बच्चा रोया, तब भी हमने कहा नहीं, हमने बोल दिया ना नहीं जाना है, आप यू कैन गो अराउंड 4:30, अभी तेज धूप में आपको खेलने नहीं जाना है, तो वो रोएगा, वो जिद करेगा और तेज रोएगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे अगर, तो उसको मैसेज मिलेगा कि नहीं माना जाएगा। और जब हम ऐसा कंटिन्यूस करते हैं तो वो चीज उसके माइंड में बैठ जाती है कि यस मीन्स यस है, नो मीन्स नो है। पर इस समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे को मना कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो जनरली जो पहला वाला सीन है उसमें हम क्या करते हैं, तुम्हें मानना तो है नहीं, रो धो के हमारा दिमाग खराब किया है, अच्छा चलो जाओ, ठीक है। हम
खुद इरिटेट हो जाते हैं, हमें खुद को गुस्सा आ जाता है और हम पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बात मान लेते हैं और वो नेक्स्ट सीन फिर से आने लगता है। लेकिन सेकंड सीन में हमें क्या करना है कि अगर बच्चा रो रहा है तो हमें सबसे पहले काम रहना है, हमें पेशेंस से काम लेना है। बेशक हमने मना किया है लेकिन हमारी वॉइस कभी भी रेज नहीं होनी है, हमारे चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखना है, हम जैसे नॉर्मल है हमें वैसे ही नॉर्मल बिहेव करना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमने मना किया है, आप अराउंड 4:30 जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, थोड़ा और ज्यादा भी करेगा, बस उस समय इतना ध्यान रखना है कि बच्चा छोटा है तो आई वॉच रखना है कि कुछ वो डिस्ट्रक्टिव ना करे या क्या कर रहा है, बस ये देखना है। और ये जो भी कुछ बातें हैं ये हम जितना अर्ली एज में स्टार्ट कर लेते हैं उतना हमें बड़े होने पर या टीनेज में ये सब ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता है। जितना बच्चा बड़ा हो गया है अगर उसमें ये प्रॉब्लम है तो हमें एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, हमें पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जब हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होता है बिल्कुल कि यस माना यस, नो माना नो, तो बच्चा इस चीज को लर्न कर लेता है और वो समझ जाता है कि कौन सी बात मानी जाएगी, अगर हाँ बोला गया है तो मानी जाएगी, ना बोला गया है तो नहीं मानी जाएगी, और वो उसी तरह से आगे बात करना या अपनी डिमांड जो भी रखना है वो उस तरह से सीखता है। कई बार क्या होता है कि कोई अगर बैठा है तो हम कह देते हैं अच्छा ठीक है जाओ जल्दी आ जाना, और हम घर पर बैठे हैं तो हम कहेंगे हम नहीं जाओ, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में धूप में खेलने जाना सही है या गलत है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम जो भी कुछ उसे हाँ कह रहे हैं या मना कर रहे हैं वो कितनी जेन्युइनली हम कह रहे हैं या अपनी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हमने ये डिसीजन लिया है कि इसको ये चीज हमें हाँ करनी है या ना करनी है। तो जब हम क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, क्लियरली उसको बोलते हैं, तो उसकी ग्रोथ, उसका माइंडसेट अलग तरह से होता है और बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ जाता है। वो बड़े होकर भी यही कहेगा फ्रेंड सर्कल में कि नहीं माँ ने मना किया है तो मैं नहीं जा सकता हूँ, और फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ क्यों नहीं जाना है, क्या वजह है, क्या नहीं है, जो भी क्वालिटी टाइम या बच्चे को कोई क्वेश्चन को सुनना है उसमें हम डिस्कस करके उसको रियलाइज करा सकते हैं कि ये काम हमें क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। सिर्फ कह देने से नहीं होता है काम, जब तक हमें भी नहीं समझ आता है, हमें नहीं लगता है कि ये काम हमें करना चाहिए, तब तक हम भी नहीं करते हैं। जब उस बच्चे से पढ़ाई करनी है उसको नहीं पता क्यों पढ़ना है, इसीलिए बचपन में पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है। इंटरेस्टिंग होगी तो धीरे धीरे आगे वो बढ़ते जाएगा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह का हो कि बच्चे को सही मैसेज मिले, हमारा स्टेट ऑफ माइंड उसके लिए हमें ज्यादा ध्यान रखना है उसका कि वो हमारा कैसा हो। नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे गौरव जी। यस मैम। अच्छा कंप्लीट हो गया हमारा सेशन, अरे वाह ओके, तो इसमें जो अब मेन बात है वो ये है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें क्या करना है कि हम बच्चे को अपने पास ला सकें। उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी है। पेशेंस की, सबसे पहले हमें पेशेंस अपने अंदर लाना है, सही तरीके से हम बोल सकें, बच्चे को पोलाइटली हम बच्चे से बात कर सकें, हम बच्चे को रियलाइज करा सके, उसको फील करा सके कि हम बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं कि हम इतना प्यार करते हैं और हमारे एक्शंस में, हमारे वर्ड्स में वो नजर नहीं आता है। तो हमें उस चीज को, उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है। देखिए पेरेंट्स कभी नहीं चाहते हैं ऐसा कि बच्चे का कुछ गलत हो, उनसे ज्यादा अच्छा वेल विशर कोई भी नहीं होता है। तो अगर हम थोड़े से अपने अंदर चेंजेस लाकर, अपनी स्किल्स को डेवलप करके हम अपने बच्चे को अपने पास ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें। हम कई बार बच्चे के लिए सोचते हैं कि बच्चा समझता ही नहीं, तो फिर वही बात आती है कि समझदार कौन है। समझदार हम बड़े हैं, कौन बड़ा है, हमसे समझदारी क्यों नहीं। तो और समझने समझाने से ज्यादा हमें बच्चे को समझने की जरूरत है। जितना हम बच्चे को समझते जाते हैं
उतना हम उसके पास जाते हैं। इसलिए आज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को समझाना नहीं, पहले उसे समझना है कि एक्चुअली वो क्या चाहता है, वो क्या है, वो कैसा है, उसके मन में क्या है। जब हम ये जानते रहते हैं तो हम उसे वो चीज बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। तो पहले हमें समझना है, उसके बाद ही उसे समझाना है। उसको उस लेवल पर, वो हमें प्लेटफॉर्म बनाना है कि हम सेम लेवल पर जो हम कह रहे हैं और बच्चा वही चीज हमसे सुन रहा है और समझ रहा है। तो मैं आज इतना ही, क्योंकि ये पेरेंटिंग जो है ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो आज के लिए मैंने इसलिए बहुत थोड़ा सा ही रखा था कि जो बेसिक्स है, जो स्टार्टिंग है कि हम फ्रॉम द डे वन हम बच्चे के साथ कैसे हम बिहेव करें या किस तरह किन बातों का हम ध्यान रखें, उसको ही आज मैंने सेलेक्ट किया। बाद में हम सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, कि उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। एनीवन, एनी क्वेश्चन? आप लोग थोड़ा वीडियोस ओपन करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप में से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहे आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कई बार मैम, हेलो मैम, यस मैम। ये कई बार जो सिबलिंग होते हैं दोनों बच्चों के बीच में जो नहीं आपस में कम्युनिकेशन सही से होता है, वो जैसे थोड़ा बड़ा है बच्चा, एक छोटा है, तो वो आपस में नहीं हो पाते, तब क्या करें? जैसे एक मेरा बेटा 18 साल का है और हाँ एक है 12 साल का, तो वो दोनों आपस में बड़ा वाला जैसे तो वो करता है कि उसको थोड़ा कि वो छोटे वाले को वो करता है, तब बहुत परेशानी आती है। हाँ, अब तो आपके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। एक्चुअल में जब बच्चे दो बच्चे हैं और एक बड़ा है एक छोटा है और जनरली 2 से 4 साल का गैप होता है। अभी रिसेंटली ही केस आया था कि एक बच्चा 10-11 साल का है, एक लगभग 7 इयर्स का है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो बड़ा बच्चा है उसको हम जनरली ये बोलते हैं कि तुम बड़े हो, और हम छोटे का साइड ले लेते हैं। ऐसा हम बचपन से करते हैं। तो उसके अंदर बड़ेपन की फीलिंग किसने डाली? हमने डाली कि तुम बड़े हो। आप सोचकर देखिए कि 10-11 साल का बच्चा क्या सच में बड़ा होता है? नहीं, वो बड़ा नहीं होता। एक्चुअली में वो बच्चा ही है, लेकिन क्योंकि उससे छोटा बच्चा है कोई, तो इसलिए उसको हम बड़ा बड़ा बोलते हैं। पर वो तो बच्चा ही है ना, उसको अगर एज ए इंडिविजुअल देखें तो वो बच्चा है। तो हमें उसे बच्चे की तरह ही डील करना है। हाँ, ये हमें उस समय बायस्ड नहीं होना है कि वो छोटा है इसलिए तुम ये काम कर लो। क्यों? जो हमें उस समय सही लगता है वो हमें करना है, ना कि बड़े छोटे को देखकर करना है। 3-4 साल का अगर फर्क है, 2-3 साल का फर्क है, तो इतना ज्यादा बड़े होके तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। ये हम देखकर पहचान भी नहीं सकते, कई बार छोटा ही बड़ा लगने लगता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम बच्चे को बार बार बड़ा बड़ा कहकर बड़ा बना दे तो वो बड़े की तरह करेगा। जो हम करेंगे एक्चुअली बच्चा फिर वही करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम करेगा। क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं ये करते हैं। या मारना हो गया या किसी भी तरह से उसको टीज करना हुआ तो वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो फिर से अगेन वी हैव टू टेक केयर वर्ड्स, हाउ व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग, हम उसको क्या फील करा रहे हैं बच्चे को, ये हम ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे से हो जाएगा। अगर हम बायस्ड नहीं रहेंगे, अनबायस्ड रहेंगे, जैसे होता है ना कि हम छोटे का अगर साइड लेते हैं तो छोटा कहता है कि कंप्लेन करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़े भैया को या जो भी बड़ा सिबलिंग है उसको डांट पड़ने वाली है। तो उसकी हैबिट हो जाती है कि उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे मारा। तो हम एकदम से फिर बड़े को बोलते हैं क्यों मारा। कभी उससे पलट के पूछे कि तुमने क्या किया, तुमने भी जरूर, उसको अगर हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ना कि तुमने भी जरूर कुछ किया होगा, वो बिना छेड़े बिना परेशान किए वो नहीं मार सकती या मैं नहीं मार सकता, तो देखिए उस समय एकदम सीन बदल जाएगा। और मेरे ऐसा होता साथ है।
मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम है। हाँ जी। छोटा वाला जो बच्चा है, जो हम्म, वो मतलब बहुत वो है कि वो सह लेता है, बहुत सह लेता है हाँ ये बड़े भाई की। और तो फिर मेरे को वाला उसकी चिंता लगी रहती है कि वो बड़ा भाई परेशान करेगा तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं, वो सहमा सा है मतलब। तो ये शुरू से उसने इस तरह से बड़े की तरह किया है ना, तो इसलिए ये उसकी ग्रोथ इस तरह से अलग है। जो डोमिनेटिंग हो जाता है दूसरे बच्चे पे, उस तरह का फर्क होता है। तो उस शुरू से ही हमें एज अ पेरेंट्स ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई भी जो हम नहीं चाहते कि बच्चा हमारा ऐसा हो, उस तरह का कुछ भी अगर हमें डेवलप होते हुए दिख रहा है, उसी समय हमें अवेयर हो जाना है और हमें उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है और बच्चे से उस तरह का बिहेव करना है। क्योंकि हमें जो बच्चा सप्रेस हो रहा है उसको भी सप्रेस नहीं होने देना है ना, क्यों सहे हो। तो उसको सहना नहीं सिखाना है, उसको डोमिनेट, उसको वही मारना नहीं। चीज लगता है, हाँ जी। वही चीज लगता है कि वो सप्रेस क्यों। अब मतलब बड़े हो गए तो उसका कुछ तो वो होगा ना कि कैसे मतलब इसको रोका जाए या कैसे इसको मतलब ठीक किया जाए। अब वो 15 इयर्स का हो गया है ना, छोटा वो वाला। छोटा वाला बेटा 13 का है और बड़ा वाला 18 ईयर। हाँ, तो उसको छोटे वाले को आप समझा सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें इस तरह से इतना सहन करने की जरूरत नहीं है। और बड़े वाले को बोलिए कि आप इस तरह से, जो भी वो मारता है उसको, क्या करता है, किस तरह से परेशान करता है। हाँ हाँ, कब मारता भी है और उसको मतलब डराता है कि ऐसे बताना नहीं। अच्छा हाँ, मतलब डांट के फिर बोलेगा कि तुम बताना नहीं मम्मी पापा से। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे बड़े हाँ करते हैं ना। तो नहीं, उनको यही बताना नहीं, तो छोटे को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको बोले कि नहीं बेटा तुम्हें बताना है। वो आपसे सब कुछ शेयर करे। अगर वो शेयर भी नहीं करेगा तो दिक्कत होगी। हाँ, अगर वो बताएगा और बड़े को पता चलेगा तो बड़ा उसको ज्यादा परेशान करेगा। शुरू में ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि बीच में आप रहेंगे और आप सच्चाई को जानते होंगे, तो आप उसको सही तरीके से मैनेज करेंगे। आप उसको बड़ा बच्चा मारता क्यों है, सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्यों मारता है। क्या वो, उसके दिमाग में ये है कि आप छोटे से ज्यादा प्यार करते हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा है क्या। हाँ, शायद यही है कि हम उसकी वैल्यू। हाँ तो इसीलिए वो मारता है। सब देखिए, बच्चा जो भी कुछ एंगर है, ये मारना है, एग्रेशन है, जो भी कुछ वो करता है हमें वो दिखता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो बच्चा है ना, वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसके पीछे का रीजन क्या है। जब हम वो जानते हैं ना, तो रूट कॉज पे हम जाकर काम करते हैं, तो एकदम से वो सॉल्व हो जाता है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि आप छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं, तो सबसे पहले तो उसको वर्ड्स में फील बोल के बताइए कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हर दिन डे टू डे एक्टिविटी में देखता है। तो आप अपनी एक्टिविटीज को देखिए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि उसको ये मैसेज कन्वे हो रहा है। आप उसका सही। साइड ज्यादा लेते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि ये सहन करता है, ये छोटा है, इसको ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर 13 साल और 18 साल का बच्चा है, दोनों को बराबर हमारे प्यार की जरूरत है, हमारे रिस्पेक्ट की जरूरत है, उनकी वैल्यू है हमारी लाइफ में। ये उनको फील कराना है, ना कि सिर्फ वर्ड्स में बोलना है। तो फील कराने के लिए आपको उस तरह के एक्शंस करने पड़ेंगे वर्ड्स के साथ साथ। वर्ड्स आप ज्यादा नहीं भी बोलेंगे तो भी अगर आपके एक्शंस वैसे होंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। और अगर नहीं आए तो आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल में बात करने से, जब हम अंदर उसके रूट कॉज पर जाते हैं और आपके मुंह से किस तरह के वर्ड्स निकल रहे हैं या आपके साइड से किस तरह का एक्शन, कोई एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जो उसको हर्ट करता है, तो वो बड़ों को भी देखता है ना कि बड़े छोटों पर हावी होते हैं। तो उसने भी यही तरीका निकाला है कि मैं उस अपनी परेशानी को अपने से छोटे पर निकालता है। उसको मारने का तरीका आता है, छेड़ने का तरीका आता है, वो उस तरह से उसको टीज करता है। एक्चुअली में वो क्यों कर रहा है, और उसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। जी। आप एक सा रहिए दोनों के साथ, पार्शियलिटी मत करिए।
की नहीं है पार्शियलिटी शुरू से, पर हो अब जब देखते हैं बिहेवियर, तब उसका मतलब बचाने की कोशिश करते हैं। आपसे मतलब फ्रेंडली हम बता रहे हाँ हाँ अब बिल्कुल, यहाँ पे फ्रेंडली है, आपको बताना है। कि मतलब आप देखते हैं कि सरप्रेस कर रहा है या उसको मतलब दबा रहा है, तो अब करते हैं कि नहीं, उसको ऐसे मत करो। छोटे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और हम्म। बड़े को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसको ये मत कहिए ज्यादा कि मारो मत, उसको इस तरह से फील कराइए कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। आप उसको ये फील करा दीजिए कि मेरे लिए छोटा है या बड़ा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मैं उनको भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं छोटे को करती हूँ। ये वर्ड्स में बोलने की बजाय इस तरह के कुछ काम जो भी उसको पसंद आते हैं, जो हम मना करते हैं, बहुत कुछ होगा ऐसा, उस पे आप जब अपना सोचना, अपना ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपको फिर अपने आप समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे अवेयरनेस से। तो जी थोड़ा टाइम लगेगा मैम, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन डेफिनेटली होगा। वही कहते हैं ना कि डिजीज कैसी है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। क्रॉनिक डिजीज थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, एक्यूट जल्दी ठीक हो जाती है। अब बच्चे बड़े हो गए तो थोड़े आपके एफर्ट्स बस ज्यादा लगेंगे, बाकी तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने सही डायरेक्शन में काम करना शुरू किया हो और रिजल्ट ना आए हो, इस ये हो ही नहीं सकता। तो आप जी करिए, जरूर आपको रिजल्ट जी जी। हेलो आएगा। और मैम, हाँ जी सर। या प्राची मैम रेज हैंड। हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्राची मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे दो किड्स रहते हैं, एक लड़का एक लड़की, उसमें कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती हैं कि आउटसाइड लड़की को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे, वहां थोड़ा सेफ्टी से जाओ, या उसको अपने साथ इंगेज रखना पड़ता है कि नहीं आप वहां नहीं जा सकती। तो उसमें लाइक लड़का बड़ा लड़की छोटी, तो लड़की का यही क्वेश्चन रहता है कि आप उनको तो जाने दे रहे हो, मुझे इतना ऐसे अपने साथ क्यों रखे हो, व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर, व्हाई। तो उस समय सिचुएशन बहुत मतलब आंसर देना बहुत अनोइंग टाइप का, समझ में नहीं आता क्या आंसर देना चाहिए। वो सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है एज अ पेरेंट्स। तो क्या क्या एज, करना चाहिए उसमें? बच्ची की क्या एज है? 13-14। गर्ल चाइल्ड की? जी जो आपकी गर्ल। हाँ, गर्ल गर्ल 13-14 एंड बॉय आर 15। हाँ, तो ये टीनेज में तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। जब हम बच्चे को कुछ भी रोक टोक करते हैं तो सबसे ज्यादा इरिटेशन होता है। तो टीनेज का बच्चा थोड़ा हम अगर समझाते हैं ना तो समझ पाता है। अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी, अभी वो टीनेज में एंटर नहीं हुई थी, और उसको गुड टच बैड टच पढ़ाया गया था, सिखाया गया था। उसके बाद भी उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और जब असल में क्या है प्राची जी, क्वेश्चन का आंसर तो हमें देना पड़ेगा उसको। हम ये नहीं कह सकते कि बस नहीं जाना है, हमने कह दिया, या नहीं करना है। हमें क्यों नहीं करना है, अब उसकी एक ऐसी एज है कि उसको ये बात बताई जा सकती है कि उसे क्यों नहीं जाना है, वो क्यों इतनी वैल्यूबल है ज्यादा, कि उसको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। उसको क्लियरली हमें बताना है कि आप एज अ गर्ल, क्योंकि देखिए नेचर ने अलग अलग बनाया है मेल फीमेल को, हमने तो नहीं बनाया। जी तो ये मैम एक हाँ जी, she knows good touch and bad touch, but he knows, she said, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्यों। I protect myself. You leave me, please, please. हाँ, Again and again. हाँ, उसको ये पता है गुड टच बैड टच क्या है, लेकिन क्यों ये गुड टच नहीं है, ये बताया है आपने उसको? She knows. शी नोज वेरी वेल। ये गुड टच क्यों, ये बैड टच क्यों कहा गया? तो जो हमारी मेल फीमेल की बॉडी है वो नेचर ने अलग बनाई है। तो जब नेचर ने ये फर्क किया है तो उसके रहने के तरीके में भी फर्क होना ही है। कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमें फिर लड़की क्यों बनाया, हमें भी लड़का बनना था। तो इसमें तो किसी का भी हाथ नहीं है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन हम जो भी हैं हमें नेचर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से रहना है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन है, क्या है, कैसे है, उसके साथ ही हमें चलना है। अगर और उसकी जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी
जाती हैं उसके साथ, मतलब उनकी जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको परमिशन मिल जाती है और आप नहीं देते, ऐसा होता है? हाँ, जैसे कई फैमिलीज ऑलरेडी एकदम टू मच फ्रेंडली और फ्रीली, तो दे आर हम्म, इंडिविजुअल फैमिली, तो दे मतलब हम- छुट्टी दे देते हैं। ठीक है। आप कहीं अकेले जाने के लिए आप उसके लिए पूछ रहे हैं, किस तरह का? हाँ, जैसे गर्ल्स मिलकर हम मॉल जाएं, 5-6 मिलकर गर्ल्स मिलकर मॉल जाएं, तो थोड़ा टाइम का बाउंडेशन रहता है कि नाइट में आप नहीं जा हाँ सकते। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइप का कि मतलब आप भाई को जाने देते हो, मुझे नहीं जाने देते हो नाइट में। तो इन ऑल इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता किस टाइप से उनको सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। नहीं, उसको सेफ्टी का ही आप बताइए, उसको रियलाइजेशन बताइए। और थोड़ा सा जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको अगर हम उनके ऊपर नहीं लेके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के देके उनके अंदर, अभी देखिए हम पूरी तरह से उनको सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम उनके अंदर थोड़ा सा अगर डर पैदा कर देते हैं इनडायरेक्टली, ऐसे डराना नहीं है, जैसे कोई भी इंसिडेंट बता के कुछ भी करके उनको थोड़ा सा फियर हो कि ये चीज से हमें नुकसान हो सकता है, तो वो रुक जाते हैं। और उसके बाद जब उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हम अगर उनको प्रॉपर देते रहते हैं तो वो हैंडल, बाकी थोड़ा तो उनको जाना पड़ेगा। हाँ, टाइम की बाउंडेशन हमें रखनी है। और जैसे मैंने कहा कि उनका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उनको देना है। कई बार हमें ऐसे भी करना पड़ता है कि हमने आपसे कहा है कि आपको इतने बजे तक आना है, मतलब आपको आना है, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम आपको नहीं जाने देंगे। और अगर वो नहीं आता है बच्चा तो हम नेक्स्ट टाइम उसे नहीं जाने देंगे, मतलब नहीं जाने देंगे। तो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि टाइम का ध्यान तो मुझे रखना है। साइमल्टेनियसली फिर हम इस बात पे काम कर सकते हैं कि हम उसे धीरे धीरे ये रियलाइज कराएं कि हमें ऐसा क्यों करना है। क्योंकि आप अपने बारे में भी कभी बता सकते हैं कि देखो मैं भी नहीं जाती हूँ, या अपने आसपास के जो हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं, जो भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आप उनको दे सकते हैं और उसके पीछे का रीजन बता सकते हैं। आप उसको बहुत इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके धीरे धीरे बता सकते हैं। और फ्रीडम तो हमें देना है, ऐसा नहीं है। और लेट नाइट तक हमें नहीं भेजना है, क्या भेजना है तो कैसे भेजना है इसका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये टाइम ऐसा ही है मैम, टीनेजर्स का, कि इनको हमें बहुत ही अवेयरनेस के साथ, बहुत ही डेलिकेटली हमें इनको हैंडल करना है। क्योंकि नहीं तो ये अलग ही डायरेक्शन में बच्चे चले जाते हैं। और एक बात और आपने जो पूछी नहीं है, आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं, मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगी कि अगर बच्चा कुछ पूछता है, कुछ बताता है, तो उसका हमेशा से हमें ध्यान रखना है। उसने अगर कुछ गलती उससे हुई है या आपकी नजर में हम वो बात सही नहीं है, तो एकदम से उसको डांटना नहीं है कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, वहां नहीं जाना था, ऐसे नहीं बोलना था। ऐसे करने से क्या होता है कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं बताती है। पहले सुन लेना है हमें, उसकी बात को अच्छे से सुन लेना है और फिर क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तुमने किसने किया, फिर उसने क्या किया, ऐसे करके बात करके पूरी जान, मतलब पूरी जो हमने उससे पूछ लिया, हमने पूरी इंफॉर्मेशन उससे ले ली, आसपास की भी जो भी उसका ट्रिप रहा हो। उसके बाद हमें देखना है कि अब हमें इसे किस तरह से डायरेक्शन देना है कि इससे कोई ऐसी गलती ना हो पाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बाकी उसको, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब आपको धीरे धीरे सोचने हैं, आपको अपने आप समझ में आएंगे। नहीं आएंगे तो फिर मैं भी फ्यूचर में आपके हर क्वेश्चन जो भी होगा फिर उसके मैं आंसर आपको देती रहूंगी। जी मैम। ठीक है मैम? एनीवन, एनीवन एल्स? कोई और है जो कुछ इस बारे में पूछना चाहे? नहीं, ठीक है। तो गौरव जी हम इसको Yeah, thank you so much everyone for joining us today webinar. So we hope the session helpful. Okay, and big thanks to you Mrs. श्रेया मैम कि आप लेट्स बी ओके को टाइम दे रहे हो, आपका वैल्यूएबल टाइम। तो मे बी हम और भी वेबिनार्स लेके आएंगे अब सीरीज वाइज, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था कि रेगुलर सीरीज हम रन करने वाले हैं रिगार्डिंग टू ऑल पेरेंटिंग ऑल्सो इश्यूज जितने भी हमारे पेरेंटिंग के हैं, वो आप श्रेया मैम के साथ 1 बाय 1 जो सीरीज हम करने वाले हैं, तो उसमें आप 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर्स एंड
ऑल टाइप्स, जैसे अभी क्वेश्चन आंसर पुट डाउन हो सकते हैं, आप फेस टू फेस भी मैम से पर्सनल कंसल्टेंट भी ले सकते हैं इंडिविजुअल में। सो नो डाउट कि लेट्स बी ओके आपका इसमें हेल्प करेगा। या थैंक यू सो मच अगेन मैम। थैंक यू सो मच। हैप्पी जी। पेरेंटिंग। खुशी खुशी जी। बच्चे को पालिए और बच्चा भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। थैंक यू। या अगर फिर भी अगर किसी को अभी आई मीन अगर क्वेश्चन पुट आउट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अभी है 1 आध मिनट है, बात कर सकते जी। Very nice session, Priya ji. Thank you. मालविका मैम थैंक्स टू कमिंग। थैंक यू सो मच। Very nice. मैम ओके या हाँ जी। वन पूजा मैम या मैम इट वाज रियली वेरी नाइस सेशन, आई लर्नड अ लॉट। सबसे अच्छा तो ये लगा पॉइंट कि हमें बच्चों को समझना है, समझाना नहीं है तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। और कभी-कभी यहाँ स्टक हो जाते हैं कि जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, तो उसको क्या करें? क्या उसकी ज़िद पूरी करें या उसको कभी ज़मीन पे लेट जाता है, कभी कुछ अपनी ज़िद मनवाने के लिए बहुत अलग-अलग चीज़ें करता है, तो उसको कैसे कभी-कभी समझ में नहीं आता हैंडल कैसे करता है? हाँ, बच्चा बहुत जिद करता है तो सबसे पहले हमें ये खुद को बताना है, खुद डिसाइड करना है कि ये जिस बात के लिए जिद कर रहा है वो इसके लिए सही है या नहीं है, या मैं इसको अगर मना कर रही हूँ तो मैं क्यों मना कर रही हूँ? ऐसे ही मना कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मना कर रही हूँ, या पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी इसलिए मना कर रही हूँ, या सच में उसके लिए ये ठीक नहीं है इसलिए मना कर रही हूँ। जब हम ये डिसाइड करके हम उसको यस या नो बोलते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती है। तो अगर हमने सब चीजें अवेयरनेस के साथ देखते समझते हुए उसको मना किया है कि नहीं इसके लिए ठीक नहीं है, इसको नहीं करना है, और बच्चा छोटा है, इसको समझाया नहीं जा सकता है, तो हमें बस यही करना है कि नहीं मानना नहीं। वो रोता है, जमीन पे पड़ता है, तो यही मैं उस टॉपिक में आपको उस पॉइंट में बताना चाह रही थी कि जब वो रोता है, जमीन पे आता है, तो हम मान जाते हैं। बस उसको ये पता चल जाता है कि जमीन पे लेटने से मेरी बात मानी जाती है। या तो हम पहले से ही उसको मना नहीं करें, और अगर हमने अवेयरनेस के साथ उसको मना किया है तो वो चाहे जमीन पे लेटे, चाहे कुछ भी करे, हमें नहीं मानना है। ऐसा करने पर हमें थोड़े टाइम दिक्कत होती है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये बात अगर कही गई है तो नहीं मानी जाएगी। बस मना हाँ किया है, करना है, ना किया है, जो भी कहा गया है वो ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन मेक श्योर कि हमने किस माइंडसेट से कहा है। क्या वही बात हम किसी के आने पर मान जाते हैं कि चलो अब कर लो, तो हम बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, ये क्या बात हुई, ये अभी तो हाँ कर दिया अब ना कर रहे हैं। तो पहले हमें क्लियर होना है, उसके बाद हम बच्चे को कुछ कहें तो वो सॉल्व हो जाता है उससे। और जी जमीन पर लेटना वेटना है ना, ये तो अगर हमने सही अवेयरनेस के साथ उसको मना किया तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। थोड़े टाइम होने दीजिए परेशान, ये थोड़ा सा जो परेशान होना है ना, ये पूरी लाइफ टाइम का रिलीफ देता है। उसको जी बियर मैम। करिए। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एनीवन एल्स? ओके, तो इसको ऑफिशियली यही एंड करते हैं। जी यस मैम। ओके सो मे बी ऑल क्वेश्चन आंसर पुट हो चुके हैं, तो मे बी होप इसकी रिकॉर्डिंग हम ऑल्सो प्रोवाइड कर देंगे आपको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक्स टू यू मैम ऑल्सो। ओके थैंक यू, बाय। Okay.